हेलो एवरीवन, आज है 2 जून। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिवार्ड प्रोग्राम इज असिस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो एक प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है रिवार्ड प्रोग्राम। तो पूछा जा रहा है किसके द्वारा असिस्ट किया जाता है, यानी किसके द्वारा मैनेज या रन किया जा रहा है, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है WEF, ऑप्शन सी है IMF और ऑप्शन डी है WTO। तो यहाँ पे देखिए दिया गया WTO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सारे ऑप्शन है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नहीं पता है तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक जो असिस्ट कर रही है रिवार्ड प्रोग्राम को। तो चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिया गया है रिजुवेनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। देखिए ये जो रिवार्ड है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, फुल फॉर्म क्या दिया गया रिवार्ड का। तो दिया गया है रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ल्ड बैंक द्वारा असिस्ट किया जा रहा है इनिशिएटिव है, डेट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 टू 2026। यानी कब से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो 2021 से, जो कि 2026 तक रहेगा। इट्स इम्प्लीमेंटेशन वाज रिव्यूड रिसेंटली बाय सेक्रेटरी, जिसको हाल ही में रिव्यू किया गया है किसके द्वारा, जो उसके सेक्रेटरी यानी कि सचिव हैं डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, किसके द्वारा, तो जो लैंड रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट है एंड द वर्ल्ड बैंक टीम, और जो वर्ल्ड बैंक की टीम है उसके द्वारा इसको क्या किया गया, रिव्यू किया गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे जुड़े हुए। तो आपको बस ये याद रखना है, यहाँ से फुल फॉर्म दिया गया है रिजुविनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डिपार्टमेंट, किसका, रिवार्ड का फुल फॉर्म दिया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया अटल भूजल योजना। यहाँ पे योजना का नाम दिया गया है अटल भूजल योजना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन सा योजना है, अटल भूजल योजना। तो अटल से आप याद रख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भूजल योजना शुरू किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि विच वाज सीन इन द न्यूज, जिसे हाल ही में न्यूज में देखा गया है, इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो पूछा जा रहा है कि ये किस यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जल का बात हो रहा है, तो ये जल मिनिस्टर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिया गया है। द अटल भूजल योजना, अटल जल, जिसको अटल जल के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रल सेक्टर वाटर कंजर्वेशन स्कीम। ये क्या है, एक तरह का सेंट्रल सेक्टर वाटर कंजर्वेशन स्कीम है। विल कंटिन्यू फॉर एडिशनल 2 ईयर, ठीक है, ये एडिशनल 2 ईयर के लिए कंटिन्यू किया गया बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल 2025 इंड डेट, यानी कि जो इसका ओरिजिनल डेट 2025 था उस तक। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इसको किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन सेलेक्ट वाटर स्ट्रेस्ड एरिया इन आइडेंटिफाई स्टेट विज गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, तो कोई भी स्कीम का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया कि इम्प्रूव किया जा सके, जो भी मैनेजमेंट है ग्राउंड वाटर उसको इम्प्रूव किया जा सके और उसके रिसोर्सेज को, ताकि जो भी सिलेक्टेड वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है, यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा मतलब ग्राउंड वाटर कम देखने को मिलता है, जैसे कि गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेट्स का नाम पढ़ सकते हैं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसको क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्रूव का बात हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिया गया है विच यूनियन मिनिस्ट्री अनवेल नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा मिनिस्ट्री है जिसने अनवेल किया है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा
अनवेल्ड किया गया है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर बात करें सबसे पहले कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो मनसुख मंडाविया अंकल, ठीक है, कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी हैं, जिसने क्या किया है, इसे अनवेल्ड किया है। क्या, तो नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी, ये आपको ध्यान में रखना है, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। He also launched the Export Promotion Council for Medical Devices along with Assistance for Medical Devices Cluster for Common Facility। और उसने उसके साथ साथ और भी क्या लॉन्च किया है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, जिसका नाम क्या है, AMDCF। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी सेटअप बाय NTCA। ठीक है, तो हाल आपको पता ही था कि चीता 2 जगह से लाया गया, ठीक है, तो चीता जब लाया गया तो उसको अब मतलब क्या किया गया कि उसको एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, चीता प्रोजेक्टिंग स्टीयर कमेटी। तो उसके लिए एक चेयरपर्सन भी अपॉइंट किया गया है, तो वही पूछा जा रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो बताइएगा कि कहाँ कहाँ से 2 जगह से चीता आया था। सबसे पहले तो नामीबिया से आया था, दूसरी बार जो चीता आया था वो कहाँ से आया था, सेकेंड टाइम आपको बताना है, ठीक है, सेकेंड टाइम चीता कहाँ से आया था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेश बंसल जी को अपॉइंट किया गया एज ए चेयरपर्सन, ठीक है, जो चीता का प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी सेटअप किया गया है NTCA द्वारा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका दिए गया हिस्से बारे में। तो NTCA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है NTCA का, कि क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 11 मेंबर द्वारा, ठीक है, 11 मेंबर द्वारा चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। और जो राजेश बंसल जी हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया, इसका सेक्रेटरी जनरल ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम का है। तो इसका जो है वे चेयरपर्सन के रूप में इसे क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेड इन स्टेटमेंट। और एक किसके द्वारा कहा गया, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उनके द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया ये चीज़। आगे दिया एक्सपोसेट, यहाँ पे क्या दिया गया, एक्सपोसेट। तो एक्सपोसेट इंडियाज फर्स्ट पोलारिमेट्री मिशन है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो बनाया गया है किस इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन ए है हाल, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है इसरो और ऑप्शन डी है BARC। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा बनाया गया है इसको। तो आइए पढ़ लेते हैं। तो एक्सपोसेट जो क्या है, एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट है, ठीक है, ये एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट है, जो कि इंडिया का पहला पॉलीमेट्री मिशन है, इंडिया का पहला पॉलीमेट्री मिशन है। और ये करेंटली किसके द्वारा बनाया गया, तो इसरो द्वारा, और जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, इसरो और कौन, RRI यानी कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों मिलकर ये बनाया है। अकॉर्डिंग टू इसरो, एक्सपोसेट विल स्टडी वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो जब भी एक्सट्रीम कंडीशन होगा उसमें क्या करेगा, ये स्टडी करेगा अलग अलग डायनेमिक्स को, ठीक है, एंड विल कैरी 2 पेलोड्स। और क्या करेगा, कैरी करेगा 2 पेलोड्स को। इट इज ओनली द वर्ल्ड सेकेंड पॉलीमेट्री मिशन टू स्टडी वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये विश्व का दूसरा क्या है, दूसरा है, ठीक है, दूसरा पॉलीमेट्री मिशन है जो स्टडी करेगा अलग अलग डायनेमिक्स, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स होते हैं उनको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।